हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि कल हम 6 चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखे थे, जिसमें हमने देखा था धार्मिक विश्वासों का आचरण, पूजा प्रणालियों का समन्वय, महान और लघु परंपरा और भेद और संघर्ष, कि देवी देवताओं की किस प्रकार से पूजा की जाती थी। ठीक है, और फिर तांत्रिक पद्धति किस तरह अपनाया गया। आज हम देखेंगे उपासना की कविताएं और प्रारंभिक भक्ति परंपरा। जैसा कि देखिए इसमें लिखा है उपासना की कविताएं, उपासना के लिए किस प्रकार कविताएं गायन की जाती है और प्रारंभिक भक्ति परंपरा कैसी थी। कई बार कुछ संत कवि ऐसे नेता बनकर उभरे जिनके आसपास भक्त जनों का पूरा समुदाय का गठन हो गया। ज्यादातर परंपरा में ब्राह्मण देवता और भक्त के बीच बिचौलिए बने। इस कहने का मतलब लिखा है कई बार कुछ संत एवं कवि ऐसे नेता बनकर उभरे जिनके आसपास भक्त जनों का पूरा समुदाय का गठन हो गया। जिसमें जैसे हम देखते हो कि आप सत्संग के माध्यम से या जैसे भी कई संत हुए हैं, जैसे मान लीजिए और किसी को जानो या ना जानो, आसाराम बापू का नाम जानते ही हो आप लोग, तो उसी प्रकार तो ये है कि थोड़े ये अच्छे संत नहीं थे, अब बहुत अच्छे संत भी हुआ करते थे। तो ऐसे ही उस समय कुछ संत हुआ करते थे जिनके पीछे पूरा कवि या नेता बन के, एक लीडर बन के उभरे, भक्तजनों का पूरा समुदाय उनके साथ सपोर्ट करता था। ज्यादातर परंपरा में ब्राह्मण देवता और भक्त के बीच बिचौलिए, जैसे मान लीजिए भक्ति परंपरा जो था उसमें ब्राह्मण लोग जो थे ना, देवता और भक्तों के बीच बिचौलिए का काम करते थे। बिचौलिए का काम करने का मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करवाते थे, पूजा वगैरह जो भी करवाने का काम होता था वो ब्राह्मण वगैरह कराते थे भक्तों का। तो इसलिए उनको ये उपाधि दिया गया है कि जो ईश्वर की पूजा करवाते थे। तो ये काम बिचौलिए का काम कौन करता था? तो ब्राह्मण करता था। देखिए परंपरा दो प्रकार की है, पहले भी लेक्चर में हमने बताया था कि भक्ति परंपरा में दो प्रकार की, एक सगुण और दूसरा है निर्गुण। सगुण वे होते थे जिनकी आकार होती थी, जैसे आकार का होता है, जैसे शिव का आकार, विष्णु का आकार, इसको कहा जाता है मूर्ति पूजा, देवी देवी देवता की पूजा, मतलब जिसकी भी पूजा करें लेकिन उसका क्या है, फिगर है, आकार है, चित्र है। ठीक है। और निर्गुण पूजा किसे कहेंगे? जिसका अमूर्त, जिसमें कबीरदास जी ने किया, अमूर्त और निराकार, जिसे उन्होंने ईश्वर के बारे में महिमा गायन तो किया, ईश्वर के बारे में बताया तो है, लेकिन कोई आकार नहीं बताया है, जैसे कबीरदास जी ने। जैसे देखो मुस्लिमों में क्या है, आकार नहीं है ना, वो भी नमाज पढ़ते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी, लेकिन उनमें आकार नहीं है, तो वो भी अमूर्त की पूजा करते हैं। ऐसे ही हमारे निर्गुण परंपरा में भी हम निराकार और अमूर्त की पूजा करते हैं। देखिए दक्षिण परंपरा में भक्ति को दो भागों में डिवाइड किया भक्ति परंपरा को, एक अलवार और दूसरा नैनार। जो अलवार लोग थे वो विष्णु भक्त थे और जो शिव भक्त थे वो नैनार के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अलवार याद करेंगे कि विष्णु भक्त थे और नैनार शिव भक्त थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे और भजन गायन करते थे। ये लोग कुछ पावन स्थल को अपने ईश्वर का निवास स्थान घोषित कर दिया कुछ समय के बाद। जैसे मान लीजिए कोई पावन स्थल है, वहाँ काफ़ी दिन से शिव की पूजा कर रहे हैं या विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, फिर बाद में उसको क्या किया गया, ईश्वर का स्थान, निवास, घर घोषित कर दिया। बाद में यहीं पे क्या बनवा दिए गए, मंदिर बनवा दिए गए, तीर्थ स्थल माने गए। जब जब राजाओं ने इसमें सत्ता दावेदारी दी, है ना, बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग जिन्होंने भी दिया दान वगैरह, तो फिर वो मंदिर का रूप धारण कर लिया, मतलब मंदिर फिर वहीं उसी जगह पे बनवा दिया गया। देखिए जाति के प्रति दृष्टिकोण की, जाति के प्रति अलवार और नैनार के दृष्टिकोण कैसे थे। अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया कि जो जाति प्रथा में छुआछूत की जो भावना है उसका उन लोगों ने भी क्या किया है, अलवार और नैनारों ने भी खंडन किया कि ये गलत है। जब जाति प्रथा में जो हमने छुआछूत को बनाया कि स्त्री जैसे स्त्री कोई चीज़ नहीं कर सकती, पूजा पाठ में रोक लगा दिया जाए या मंदिर जाने का रोक लगा दिया जाए, है ना, और फिर अछूतों को मतलब जो शूद्र होते थे, तो इसका इन लोगों ने क्या किया, अलवार और नैनारों ने विरोध किया। ब्राह्मणों की प्रभुता का विरोध, यही ब्राह्मणों के प्रभुता का मतलब जो उन्होंने सत्ता, दावेदारी की सत्ता थी उनके पास कि वो जो कहते थे वही मान्य होता था, ब्राह्मण लोग, इसका भी इन लोगों ने क्या किया है, विरोध किया। जैसे बौद्ध धर्म में भी विरोध इसका किया गया ब्राह्मणों का। उसी तरीके से ब्राह्मण के कार्यों को, मतलब जो ब्राह्मण पूजा पाठ को करके और जाति प्रथा का जो वर्णन दिया है उसका इन लोगों ने भी क्या किया, अलवर नैनार ने भी विरोध किया है और बौद्ध धर्म में भी विरोध किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भक्ति परंपरा
जो है भक्ति संत अलग अलग समुदायों से थे। मतलब जो भक्ति संत थे ये नहीं था कि एक ही समुदाय थे, अलग अलग समुदायों से थे। जैसे ब्राह्मण भी हुआ करते थे, शिल्पकार भी हुआ करते थे, किसान भी हुआ करते, अस्पृश्य भी हुआ करते थे। मतलब जो छुआछूत वाले जो लोग होते थे वो भी क्या होते थे, भक्ति संतों की मंडली में रहते थे, भक्ति संत हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक कोई जाति कास्ट होता था जो कि यही संत बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं था। वो ब्राह्मण भी हो सकते थे, शिल्पकार भी हो सकते हैं, नॉर्मली एक किसान भी संत बन सकता है, और छोटी जाति के भी लोग संत बन सकते हैं। अलवारों नैनारों की रचना को जितना महत्वपूर्ण बताया गया है, अलवारों नैनारों की रचना को वेद जितना महत्वपूर्ण, मतलब जो इनके रचना ग्रंथ थे ना वो वेद के इतना महत्वपूर्ण थे। वेद यहाँ कर लेना ब बन गया है, ठीक है। वेद वेद के इतना महत्वपूर्ण है। जैसे वेद होता था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसी तरीके से जो अलवर नैनार होते थे इनकी जो रचना थी, इनके जो ग्रंथ थे उसको वेदों की इतना महत्वपूर्ण बताया गया है, ठीक है। नल ईरा दिव्यम प्रबंधम अलवार संतों का एक क्या था, मुख्य काव्य था, मतलब एक महत्वपूर्ण काव्य संकलन था। मतलब काव्य मतलब कविता के माध्यम से था। इनका ये बहुत एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था जिसको वेदों के बराबर बताया जाता था। इसकी तुलना वेदों से की जाती थी। इतना एक पवित्र ग्रंथ और एक बड़ा ग्रंथ था ये। आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं भक्ति परंपरा, स्त्री परंपरा, सॉरी। तो स्त्री परंपरा क्या थी? इस परंपरा की विशेषता थी कि इसमें स्त्रियों को भी स्थान दिया जाता था। मतलब इस परंपरा में जो अलवर और नैनार जो परंपरा थी इसमें महिलाओं को भी स्थान दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत गाए गए हैं। जो अंडाल नाम की महिला थी वो क्या की है, भक्ति परंपरा में ये मतलब ये गीत उत गाई हुई है विष्णु के बारे में। अंडाल खुद को भगवान विष्णु की प्रेयसी मानकर प्रेम भावना छंदों में व्यक्त करती है, अपनी बातों को छंदों में व्यक्त करती है। मतलब उनकी प्रेयसी मानती है कि हम उनकी प्रियतमा हैं, और ये मानकर उनकी क्या करती है, पूजा प्रार्थना करती है ये। तो इसका अंडाल ये काफ़ी फेमस है, दक्षिण भारत में ये फेमस है अंडाल नाम की स्त्री। और ये अलवार संत थी, विष्णु भक्त संत थी। आगे चलते हैं। शिव भक्ति स्त्री, शिव भक्ति में देखिए कि करईकाल अम्मायार ने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। ये शिव भक्तिनी थी, ठीक है ना। और ये क्या किया है, नैनार मतलब सब परंपरा की थी, और करईकाल उसका नाम था, अम्मायार इसका नाम था, जिसने घोर तपस्या करके शिव भक्त बनी थी। आगे चलते हैं। नैनार परंपरा में उसकी रचना को संरक्षित किया गया, ठीक है। नैनार परंपरा में जो ये शिव भक्तिनी थी उसकी बातों को क्या किया गया, संरक्षित किया गया है, ठीक है ना। इन स्त्रियों ने पितृ सत्तात्मक समाज को चुनौती दिया। इन स्त्रियों ने यह भी किया पितृ सत्तात्मक कि सिर्फ ये नहीं है कि पुत्र ही हर एक कार्य कर सकता है, स्त्रियां भी कार्य को कर सकती हैं। तो पितृ सत्तात्मक, पिता की सत्ता वाली बातें होती है जो पुत्र के लिए, इस समाज को उन लोगों ने, महिलाओं ने क्या दिया है, चुनौती दिया है, ठीक है। आगे राज्य के संबंध में कि राज्य के साथ कैसे कैसे संबंध थे इसके बारे में देखते हैं, किसके, अलवर और नैनार के, ठीक है। तो देखेंगे पॉइंट पहला है कि अलवर और नैनार संतों को कृषकों द्वारा सम्मानित किया गया। भाई कृषक वर्ग जो लोग थे वो भी इनको क्या करते थे, सम्मानित करते थे। क्यों सम्मानित करते थे, क्योंकि इसमें क्या थी, छुआछूत प्रथा नहीं थे, सभी का सम्मान करते। अलवर और नैनार के जो संत हुआ करते थे वो सभी को बौद्ध धर्म के जैसे ही क्या करते थे, सम्मान किया करते। इसलिए कृषक वर्ग भी क्या करते थे, इन्हें सम्मानित करते थे। किसानों शासकों ने भी इनका समर्थन पाने का प्रयास किया। शासकों ने भी इनका समर्थन पाने का मतलब प्रयास किया कि शासक इनसे भी जुड़ना चाहते थे, इनका समर्थन पाते थे कि शायद इनके वजह से ये होगा कि हम ईश्वर के क्या हैं, सानिध्य में हैं, ईश्वर के साथ जुड़े हुए। चोल शासकों ने दैवी समर्थन पाने का क्या किया था, प्रयास किया था कि नैनार और अलवार को, संतों को प्रश्रय देके, जगह देके, मतलब चोल शासकों ने भी दैवी समर्थन पाने का प्रयास किया था और सुंदर मंदिर बनवाए। और उसके बाद खुश होकर उन लोगों ने क्या किया, शिव का और विष्णु का सुंदर मंदिर बनाया तथा मूर्तियों का क्या किया, निर्माण करवाया। इस प्रकार संतों की कविता और विचारों को मूर्त रूप दिया गया। फिर ये मूर्त रूप इसका दिया गया कविताओं के माध्यम से। सम्राटों ने तमिल भाषा में शैव भजनों का गायन मंदिर में प्रचलित करवाया। फिर बाद में जो सम्राट वगैरह होते थे, है ना, शासक वगैरह होते थे, तमिल भाषा में शैव भजनों का गायन मंदिरों वगैरह में प्रचलित में करवाया।
कहने का मतलब ये है कि उस समय जब नैनार, दक्षिण भारत में नैनार और अलवर संप्रदाय के जो लोग हुआ करते थे या संत हुआ करते थे, उनकी काफ़ी महिमा थी समाज में, दक्षिण भारत में। ठीक है, तो मतलब संत भी जुड़े, वो उससे शासक भी जुड़े होते थे, कृषक वर्ग भी जुड़े होते थे। और देखिए, उन्होंने भजनों का संकलन एक ग्रंथ के रूप में किया और उन ग्रंथों में भजनों का संकलन फिर किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। एक और ये भी परंपरा है, हमने अभी तक देखा अलवर और नैनार, अब देखेंगे वीर शैव परंपरा। ये कर्नाटक के क्षेत्र में ये परंपरा थी। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के नवीन आंदोलन का क्या हुआ, उद्भव हुआ, विकास हुआ। इसका नेतृत्व वासवन्ना नामक ब्राह्मण ने किया। मतलब इसका जो शुरुआत किया है ना, वासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया। शुरू में वो जैन मत के थे, पहले शुरू में वो जैन मत के थे, फिर बाद में भक्ति परंपरा में आ गए। उन्होंने उनके अनुयायी वीर शैव, वीर के शिव के वीर और लिंगायत, लिंग को धारण करने वाले कहलाए। जो उनके अनुयायी थे वो वीर शैव कहलाए, या तो लिंगायत मतलब लिंग को धारण करने वाले लिंगायत कहलाए। कहने का मतलब ये है ना कि जो लिंग पूजा नहीं होती शिवलिंग करके, तो जो शिवलिंग की पूजा करते थे उनको क्या किया, वीर शैव परंपरा माना गया। ये शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। आप देखते हो ना, आज भी मंदिरों में जाओगे तो शिव की जो पूजा की जाती है एक शिवलिंग के रूप में की जाती है, उसे ही शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते थे। इस समुदाय के लोग पुरुष वाम स्कंद पर मतलब चांदी का एक छोटा सा पिटारा रखते थे और लघु लिंग के रूप में धारण करते, मतलब एक वाम स्कंद का मतलब किनारे, मतलब अपने बाएं भुजा पे चांदी के एक पिटारे में छोटा सा लघु लिंग धारण करके चलते थे ये। इनमें यायावर भिक्षुक भी शामिल थे, मतलब यायावर माने घुमक्कड़ भिक्षुक, वो एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे भी भिक्षुक इसमें क्या थे, शामिल थे। यह मानते थे कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएगा। इनका ये मानना था, ये सोच था कि मृत्यु के बाद जो भक्त होता है वो शिव में क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा और संसार में दोबारा नहीं लौटेगा, मतलब एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी उसको। ये इनका ये मानना था, किसका, वीर शैव परंपरा का। धर्मशास्त्र में निर्धारित किए गए श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते हैं। जो श्राद्ध संस्कार होता है पूर्वजों का, है ना, उसका ये पालन नहीं करते थे और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। मतलब अपने मृतकों को जो होते थे, जो मृतक लोग, उनको तो ये विधि विधान से दफनाते थे, लेकिन जो पूर्वजों को श्राद्ध होता है ना, श्राद्ध संस्कार, वो इसका पालन नहीं करते थे, क्योंकि कहते थे कि जो मर गया कोई, फिर उसका श्राद्ध संस्कार वगैरह ये सब मानते नहीं थे वो, क्योंकि वे पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी नहीं मानते थे, पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं रखते थे जब। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को कोई स्थान नहीं मिला था वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए थे। मतलब जो ब्राह्मणी संप्रदाय में तो जाति व्यवस्था के कारण जिनको नीच छोटा मानकर ब्राह्मण संप्रदाय यज्ञ करना, हवन करना मना कर दिया गया था, वो लोग किधर आ गए, वो इस समाज में मतलब आ गए, लिंगायतों के अनुयायी बन गए, मतलब वो लोग वीर शैव परंपरा में आकर मिल जाते हैं। लिंगायतों ने वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी है। कहा जाता है कि जो ब्राह्मणी परंपरा में शुरू में क्या हुआ, वयस्क विवाह मतलब, और क्योंकि वयस्क विवाह नहीं किया जाता, छोटे पर विवाह कर दिया जाता था, तो ये देखिए वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को उन लोगों ने क्या किया, ब्राह्मणी धर्म परंपरा में विरोध किया है। लेकिन लिंगायतों ने इसको क्या दिया, मान्यता दी है कि नहीं ये गलत नहीं है, ये सही है, विधवा पुनर्विवाह भी होना चाहिए और वयस्क विवाह भी होना चाहिए, बिल्कुल बाल विवाह नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। और बाय द वे इसमें कोई मिस्टेक रह गया होगा तो आप पूछ लोगे। थोड़ी आज मेरी तबीयत नहीं सही रह पाई है, इसलिए थोड़ा सा जो भी हो उसमें हो सके तो कोई वर्ड वगैरह प्रॉब्लम आ सकती है आपको, वो पूछ लोगे आप बाद में। गुड बाय।